पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के संबंध में प्रेस वार्ता कर मीडिया के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि 16 मार्च 2024 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के साथ ही संपूर्ण देश में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई। पूर्वी चंपारण एवं शिवहर लोकसभा का छठे चरण में निर्वाचन निर्धारित था, जिसके लिए 29/4/2024 को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जो 6 मई 2024 तक चली। इस दौरान पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 18 एवं शिवहर संसदीय क्षेत्र के लिए कुल 17 नामांकन दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की समीक्षा 7 मई को की गई, जिसमें पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से 5 एवं शिवहर संसदीय क्षेत्र से 4 अभ्यर्थियों का नामांकन अस्वीकृत किया गया। 9 मई को अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित थी। समीक्षा के बाद पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से 1 अभ्यर्थी एवं शिवहर संसदीय क्षेत्र से भी 1 अभ्यर्थी के द्वारा अपना नाम वापस लिया गया। वर्तमान में पूर्वी चंपारण संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी एवं शिवहर संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी चुनाव में आमने सामने होंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि आज देर संध्या तक चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों को सिंबल यानी प्रतीक चिन्ह दे दिया जाएगा। निर्वाचन संबंधित तैयारियों के बारे में बताते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि 14 मई से 18 मई तक मतदान कर्मियों का द्वितीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। इस दौरान उनसे बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग भी कराई जाएगी। इस तरह के लगभग 10,000 से अधिक मतदान कर्मी चिन्हित किए गए हैं, जो बैलेट पेपर के माध्यम से द्वितीय प्रशिक्षण के दौरान अपना वोटिंग करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्ध मतदाता एवं 40% से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांग मतदाता के द्वारा प्रपत्र 12D में प्राप्त आवेदन के आधार पर उन लोगों द्वारा वोटिंग 17 मई को कराया जाएगा और 17 मई को जिनका भी वोटिंग नहीं हो पाएगा उनके लिए पुनः 19 मई को वोटिंग कराया जाएगा। इसके लिए अलग से टीम बनाई गई है, जो उनके घर पर जाकर मतदान कराएगी। मतदान की पूरी प्रक्रिया का वीडियोग्राफी कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदान कर्मियों का द्वितीय रेंडमाइजेशन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके आधार पर मतदान कर्मियों को विधानसभा वार चिन्हित कर दिया गया है। कल यानी 10/5/2024 को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम का भी रेंडमाइजेशन किया जाएगा। इसके बाद कौन सा ईवीएम किस बूथ पर जाएगा, यह चिन्हित कर लिया जाएगा। रेंडमाइजेशन के बाद ईवीएम को डिस्पैच सेंटर पर भेजा जाएगा, जहां उसकी कमीशनिंग कराई जाएगी। यह सारी व्यवस्था पूरी पारदर्शिता के साथ राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों एवं चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की उपस्थिति में संपन्न होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वी चंपारण लोकसभा के लिए 2679 एवं शिवहर लोकसभा के लिए कुल 1605 सेवा मतदाताओं का आवेदन पत्र प्राप्त है, जिनके लिए कल बैलेट पेपर डाक से भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि काउंसलिंग के दिन सुबह 8 बजे तक डाक के माध्यम से सेवा मतदाताओं के पोस्टल बैलेट को स्वीकार किया जाएगा और उसकी गणना कराई जाएगी। डीएम ने कहा कि जिला प्रशासन भय मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं समावेशी चुनाव संपन्न कराने हेतु कृत संकल्पित है। भय मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी पूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा बताया गया कि विधि व्यवस्था के मद्देनजर जिले में कुल 486 गिरफ्तारी की गई है। 1 लाख लीटर से अधिक शराब की जब्ती की गई है। 96 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 33,64,000 रुपए नेपाली एवं 2,92,000 रुपए भारतीय रक्सौल सीमा पर जब्त किए गए हैं, जबकि जिला में बनाए गए स्टैटिक सर्विलांस टीम के द्वारा 17,50,000 नकदी और 1.5 किलोग्राम चांदी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि निर्वाचन अवधि में अभी तक गांजा, चरस, ब्राउन शुगर सहित कुल करीब 12 करोड़ रुपए की सीजर किया गया है। जिला सीमावर्ती क्षेत्र और जिला अंतर्गत सभी चिन्हित जगहों पर विशेष चौकसी बरती गई है। जिले में अब तक 172 सीसीए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिनमें से 114 व्यक्तियों को अनुमंडल बदर किया गया है और उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक बुधवार को वे लोग संबंधित थाना पर हाजिरी लगाएंगे। संवेदनशील क्षेत्रों में उपद्रवी तत्वों को चिन्हित कर लगभग 80% बंद पत्र भरवाया गया है। नेपाल की सीमा पर जिला के 11 थाने हैं। सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिला को पर्याप्त संख्या में केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस के जवान मिले हैं। चुनाव संपन्न कराने में फोर्स की कमी नहीं होगी। सभी मतदान केंद्रों पर बल की प्रतिनियुक्ति रहेगी। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि फोर्स के ठहराव के लिए आवासन स्थल पर सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। आदर्श आचार संहिता का पूरे जिले में दृढ़ता के साथ पालन कराया जा रहा है। उन्होंने मीडिया के प्रतिनिधियों से
से अपील किया कि भ्रामक खबर से बचा जाए और उसे फैलने से रोका जाए। आयोग के दिशा निर्देश का अनुपालन किया जाए। पेड न्यूज से भी बचने के लिए पुलिस अधीक्षक ने मीडिया के लोगों को परामर्श दिया। उन्होंने कहा कि जो भी सूचना मीडिया के माध्यम से मिलेगी उस पर भी त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त पूर्वी चंपारण समीर सौरभ, उप निर्वाचन पदाधिकारी सरफराज नवाज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ज्ञानेश्वर प्रकाश सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। 03 ईस्ट चंपारण और 04 शिवहर लोकसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। दोनों ही जगह जो हमारे फाइनल कैंडिडेट की संख्या है वो 12 है। ईस्ट चंपारण 03 के अंदर टोटल 18 नॉमिनेशन आए थे, जिसमें कि 5 रिजेक्ट हो गए और उसके बाद में 5 के बाद 1 विड्रॉल हो गया, तो वहाँ पे 12 बचे। इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे 04 शिवहर के अंदर 17 नॉमिनेशन आए थे, 17 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन दाखिल किया था, उसके अंदर 4 रिजेक्ट हो गए और 1 विड्रॉल हो गया, तो वहाँ भी 12 बचे हैं। दोनों जगह 12 कैंडिडेट हैं। नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। आज सिंबल उनको दिया जाएगा। सिंबल देने के बाद में उसके बाद में उन कैंडिडेट से हम लोग मीटिंग करेंगे, उनको एक्सपेंडिचर के बारे में बताएंगे। उनको अपने एक्सपेंडिचर का सारा खर्चा अपने रजिस्टर में नोट करना है। उसका 3 बार जांच भी होगी हमारे यहाँ से। हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर दोनों लोकसभा के लिए आ गए हैं और दोनों अपने असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर के माध्यम से इनकी जांच करेंगे। इसके अलावा प्रत्येक ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का क्रिमिनल केस है, उनको अपने खर्चे से अखबार के अंदर 3 बार अपने क्रिमिनल जो केसेस हैं उनके बारे में जानकारी को प्रदर्शित करना है, छपवाना है, सभी को प्रकाशित करवाना है। जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं उनको चुनाव से पहले 3 बार अखबार के माध्यम से अपने जो केसेस हैं उनको छपवाना आवश्यक है उनके लिए। अगर नहीं छपवाएंगे तो वो बाद में उन पर कार्रवाई की जाएगी, कंटेम्प्ट की कार्रवाई उन पर होगी। तो ऐसे लोगों के नाम की सूची हम लोगों ने अपलोड भी कर दी है और उनको 3 बार छपवाना पड़ेगा। उनको जानकारी भी दे दी है, नोटिस भी दे दिया है। ये काम 25 तारीख से पहले करना है और 3 बार उनको छपवाना है। इसी प्रकार से 3 बार उनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपना जो केसेस है उनके बारे में जानकारी प्रसारित करवानी है अपने खर्चे से। वो अपने खर्चे से प्रसारित करवाएंगे, उसकी जानकारी हम लोगों को देंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो कि अगले टाइम में वो करवाने वाले हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सर्विस वोटर के मतदान की प्रक्रिया अब शुरू हो जाएगी। हम लोग ETPVS के माध्यम से उनको बैलेट भेज देंगे, इलेक्ट्रॉनिक भेज देंगे, जिसको कि वो प्रिंट निकाल के और उस पर अपना मतपत्र का जो चिन्ह अंकित करके वो यहाँ पर हमको भेजेंगे। और इसी प्रकार से पोस्टल बैलेट जो कि हमारी पोलिंग पार्टी और पोल में लगे लोग हैं उनकी प्रक्रिया भी हमारी ट्रेनिंग के साथ शुरू हो जाएगी, जो कि 14 तारीख को है। 14 तारीख से हमारी सेकंड ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। साथ में वो लोग भी हमारा वोट देना शुरू कर देंगे। उनकी संख्या भी लगभग इस जिले के अंदर 10,000 के आसपास है जो कि अपना वोट देंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और माननीय चुनाव आयोग द्वारा जो निर्देशित किया गया है उसके आलोक में FST और SST जो 2 इम्पॉर्टेंट हमारा जो यूनिट है ये बहुत सक्रिय है। हर SST पॉइंट पे हमारे मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं और लगातार 24 घंटे वो सक्रिय हैं। वहाँ पर CCTV कैमरा भी लगाया हुआ है। जहाँ तक सीजर की बात करें तो अलग अलग सीजर्स में अभी तक 12 करोड़ का जो सामान है वो जब्त हुआ है। इसमें मुख्यतः गांजा, चरस, ब्राउन शुगर, नगद राशि, नेपाल के कैश भी सीज हुए हैं। FICN भी 17.5 लाख के आसपास सीज हुआ है। इसके अतिरिक्त 1.1 लाख लीटर शराब, अलग अलग देसी विदेशी स्पिरिट भी सीज हुआ है। CCA के तहत कार्रवाइयाँ की गई हैं। 172 लोगों के विरुद्ध प्रस्ताव भेजा गया था, जिसमें 114 लोगों का अनुमंडल बदर का आदेश प्राप्त हुआ है DM साहब के स्तर से। तो उसमें हम लोग प्रति सप्ताह उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करा रहे हैं। 107 की कार्रवाई की जहाँ तक बात करें तो 15,000 से अधिक लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनके प्रस्ताव भेजा गया है, उनसे बाउंड डाउन कराया गया है। हमारा विशेष फोकस जो है वनरेबल एरियाज़ में है। अलग अलग 2983 लोगों को ऐसे चिन्हित किया गया था वनरेबल एरियाज़ में और उनमें से 2253 लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है और ऐसे लोगों पे हमारी विशेष निगरानी रहेगी। केंद्रीय बल की प्रतिनिधि पूर्व में की गई थी तो उनसे इन क्षेत्रों में एरिया कराया गया है। इसके अलावा हम लोग SSD के साथ समन्वय बैठक किए हुए हैं, तो उनके साथ हम लोग लगातार टच में हैं। नेपाल पुलिस के साथ हमारी जो स्थानीय थाना है वो लोग संपर्क में है और कुल मिला के हम लोग अभी लगातार कार्रवाई को और तेज़ करेंगे ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हम लोग करा सकें। पूर्वी चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आज अंतिम तिथि है ये विड्रॉवल की, तो अब तक एक कैंडिडेट ने विड्रॉ किया है और कुल 12 अभी जो वैलिड कैंडिडेट हैं, कंटेस्टिंग कैंडिडेट 12 बच गए हैं और उसके उपरांत उन लोगों को सिंबल अलॉट किया जाएगा। सिंबल अलॉट करने के उपरांत जो आगे हम लोगों का मशीन EVM मशीन का जो कमीशनिंग होना है और जो तैयारी की जानी है, पोस्टल बैलेट की जो तैयारी की जानी है, वो सब जिला निर्वाचन पदाधिकारी की देख-रेख में अध्यक्षता में वो सब कार्रवाई की जा रही है समिति के द्वारा और उसमें हम लोग सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और निष्पक्ष वातावरण में चुनाव संपन्न करा लेंगे।